जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूँ टॉप परसेंट मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत हमें क्या पड़ी? सबसे पहली बात तो ये, मतलब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम सारी बात डिफाइन करेंगे। ये होता क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और कैसे, किस लिए। तो सबसे पहले क्या है, एक हमारी जो 11th क्लास तक पढ़ी है वो होती है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ जैसे इस तरीके से पढ़ा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स। इसी तरीके से हमारे छह और होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स और कॉस एक्स। ठीक है। तो ये जो हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये क्या देते हैं? ये हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जब हम इसमें कोई एंगल एंगल पुट करते हैं, कोई एंगल की वैल्यू रखते हैं या एंगल पुट करते हैं, तो इसके बाद हमें इसकी एक रेशियो मिलता है। रेशियो रेशियो जैसे साइन एक्स। साइन एक्स अगर हम एक्स की वैल्यू 30 डिग्री डाल दें, तो साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने कोई एक एंगल डाला, जब कोई हमने एक्स की वैल्यू एंगल, जब हम इसमें कोई एंगल दिया, तो हमें एक रेशियो मिला। ये क्या है? रेशियो। रेशियो मिला। ठीक है। अब ये तो ठीक ठीक बात हुई, लेकिन हमें कहीं कहीं जरूरत पड़ी एंगल, किसी रेशियो के जरिए हमें एंगल डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि सिंपली तौर पर क्या होता है कि इस तरीके से लिखा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी जब हम इसे कोई रेशियो देते हैं, कोई भी रेशियो, एनी वन, कोई रेशियो इसमें पुट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 अगर रखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 30। तो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और जो ये कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें हमें कोई एंगल की वैल्यू देने पर कोई रेशियो मिलता है। ठीक है। लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें कोई रेशियो देने पर हमें एंगल प्राप्त होता है। तो इससे एक चीज ये डिफाइन हुई कि ये दोनों, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? मिरर मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब ये इससे डिफाइन कैसे हुआ? जैसे हम कोई सिंपल लेते हैं, ये इन्वर्स में पहुंचा के ले, सबसे पहली बात ये समझो, y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ साइन एक्स लिखते हैं, सबसे पहला सिंपल में साइन एक्स ही आता है, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये- पहली बात ये समझो कि x, यहाँ पे x क्या है? x एक डोमेन फंक्शन, डोमेन। और y क्या है? y रेंज। y यहाँ रेंज को डिफाइन करेगा और x डोमेन। जब यहाँ से हम जब हमें जब यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है? ये जो साइन है, इसको इस साइड लेके आओ, इक्वल के इस साइड लेके आओ, तो इसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है। साइन इनवर्स वाई। अब इनवर्स ये इनवर्स होता है सब, ये चीज जो -1 लिखा है, इसे इनवर्स बोला जाता है। अब एक चीज ये समझो, तो साइन इनवर्स वाई, जो ऐसे हम इस तरीके से अगर लिख दें साइन इनवर्स वाई, और एक ये लिख दें साइन वाई की होल घात -1, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों अलग अलग चीज है। ना ही इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा, जैसे इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स वाई, और इसे इसे पढ़ेंगे साइन वाई की होल घात -1। ठीक है।
अब इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 1/sin बाई, ठीक है। लेकिन इस वाले फंक्शन को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन फंक्शन समझ आएगा। अब समझ आया होगा। अब एक चीज हमने यहाँ पे एक जिक्र करी, डोमेन और रेंज। ये डोमेन और रेंज क्या होता है, ये समझना जरूरी है, डोमेन और रेंज। देखो सबसे पहले तो एक हमारे पास कोई फंक्शन है, डोमेन और रेंज समझाते हैं यहाँ पे। डोमेन और रेंज, ठीक है। इस चीज को समझते हैं, डोमेन और रेंज क्या है। एक हमारे पास कोई फंक्शन है f(x)=x², ओके। हमारे पास कोई फंक्शन है f(x)=x²। अब मैंने बोला जो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो होगा डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या होगा, पुटिंग वैल्यू, ठीक है। डोमेन हमारा पुटिंग वैल्यू हो गया। और रेंज क्या होगी, जो वैल्यू मिलेगी, यानी ये फंक्शन जो वैल्यू देगा, गिव, जो वैल्यू, ये फंक्शन जब हम इसमें x की वैल्यू कोई डालेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, इसकी f(x) की कोई वैल्यू मिलेगी, उसे हम रेंज कहेंगे। जैसे x की वैल्यू अगर हमें 1 रखें तो f(x) की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। अगर 2 रखें तो f(x) की वैल्यू 4 आने वाली है। अगर यहाँ -1 रखें तो 1 आने वाली है, और -1 रखें तो भी 1 आने वाली है, और -2 रखें तो 4 आने वाली है। जीरो भी तो रख सकते हैं इसकी जगह, तो f(x) की वैल्यू 0 आने वाली है। तब एफ एक्स तब एफ एक्स तब f(x) की वैल्यू 0 आने वाली है, ओके। अब इसकी रेंज और डोमेन लिखने का तरीका क्या है। अगर हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन दे डोमेन डोमेन इसमें क्या है, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव की वैल्यू डाल सकते हैं, जीरो भी वैल्यू डाल सकते हैं, और 1 भी डाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन लिखने का तरीका क्या होगा, डोमेन यानी कि माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डाल सकते हैं, और प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होगी। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे अब एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 डाली तो 1 निकल के आई, 2 डाली तो 4, और -1 डाली तब भी प्लस आ रहा है, और -2 डाली तब भी प्लस का 4 आ रहा है, और जीरो पे तो जीरो है ही। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करना है कि जब जो हमारी इसकी रेंज, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो नेगेटिव नहीं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ तुम डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे कैसे, जीरो, क्योंकि इसमें जीरो आ रहा है तो जीरो से स्टार्ट होगी और प्लस की इन्फिनिटी तक जाएगी, प्लस की इन्फिनिटी तक, ओके। अब ये ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज, ये से बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और ये होता है ओपन, ओपन ब्रैकेट। ओपन और क्लोज क्या है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट क्या है। क्लोज मतलब जैसे जिस भी कोई वैल्यू है उसके साथ अगर क्लोज ब्रैकेट लगाए तो वैल्यू ली नहीं जा सकती, जैसे माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, हम कोई इसमें वैल्यू, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो नहीं डाल सकते ना, माइनस इन्फिनिटी से कोई वैल्यू एक कम होगी। कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगी। अब ओपन में क्या है, जीरो। अगर हम इसमें जीरो वैल्यू डालें तो इसकी रेंज जो निकल के आएगी वो भी तो जीरो निकल के आएगी, तो इसमें जीरो लेना पड़ेगा, तो ये ओपन हो जाएगा, और इसमें इन्फिनिटी, ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये डोमेन और ये रेंज हो गई, ओके। ये रेंज और डोमेन समझ आई होगी। अब इससे आगे चलते, अब रेंज और डोमेन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मैं पर्पज, इसका पर्पज क्या है निकालने का। रेंज और डोमेन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये ओनली वन 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 ऑन टू फंक्शन के लिए ही डिफाइन होगा, ठीक है। अब वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है, जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, ये एक यूनिक वैल्यू देगा, हमेशा एक यूनिक वैल्यू,
हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा। ओके, यूनिक वैल्यू क्या होती है, मतलब एक रेंज में इसकी एक रेंज फिक्स होगी और उसी के अंदर रहेगा। अगर उससे बाहर जा रहा है तो एक रिपीटेशन हो जाता है। जैसे रिपीटेशन क्यों हो जाता है? चलो, रिपीटेशन, अभी ये बताएंगे रिपीटेशन क्यों हो जाता है। अब पहले ये समझो वन 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 टू फंक्शन क्या होता है। वन 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 टू फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, और उसमें कोई एलिमेंट है वन टू थ्री, और ए ए बी सी डी। अब मैंने कहा कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, ए का कोई रिलेशन बी के साथ है। जैसे एक का ए के साथ है, दो का बी के साथ है, तीन का सी के साथ है। अब इसमें एक चीज देखो, एक का ए के ही साथ तो है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक का कोई रिलेशन है नहीं है, दो का भी कोई तीसरे दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं है, तीन का भी कोई दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं है। इसमें मतलब क्या है कि एक फंक्शन का रिलेशन एक के ही साथ है, ठीक है, एक फंक्शन का रिलेशन एक के ही साथ है। ये वन वन ऑन टू होता है। वन वन ऑन टू मतलब कि एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन। जैसे एक का ए के साथ है, दो का बी के साथ है, तीन का सी के साथ है। उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स में अगर जो भी एक्स की वैल्यू डाली जाएगी, जो भी एक्स की वैल्यू डाली जाएगी, जो उससे वैल्यू निकल के आने वाली, क्योंकि एक वैल्यू तो हम इसमें पुट करेंगे और एक निकल के भी आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक यूनिक वैल्यू होगी और एक रेंज के बीच में ही होगी हमेशा से। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है इससे बाहर नहीं जाएगी, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी और इसी रेंज में रहने वाली है। तो ये एक यूनिक फंक्शन हो गया। अब रेंज, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, इनमें रेंज और डोमेन क्या होता है। जैसे मैंने बताया था अभी बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, एक्स एक डोमेन है, अभी पीछे बताया। और बाई क्या है, बाई एक रेंज है। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, और रेंज क्या होती है, जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, ठीक है, गिव, जो वैल्यू मिलने वाली है वो रेंज होती है, और जो इसमें पुट करेंगे वो होती है डोमेन, ठीक है, डोमेन और रेंज। अब अगर यहाँ से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से चेंज करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाई, इस तरीके से। अब एक चीज यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट करने वाले हैं बाई की, ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, और जो एक्स था वो हो गया हमारा रेंज, क्योंकि एक्स वैल्यू निकल के आएगी और बाई की पुट वैल्यू करेंगे। तो बाई क्या होगा, डोमेन फंक्शन, और एक्स हो गया रेंज फंक्शन। और रेंज और डोमेन, एक चीज देखो यहाँ पे, जो पहले रेंज था वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो रेंज बन गया। यानी कि जब हम सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, तो जो रेंज होता है, रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन होता है वो हमारा रेंज बन जाता है। यानी कि जो रेंज और डोमेन है वो आपस में इंटरचेंज कर जाती हैं, इंटरचेंज कर जाती हैं, ठीक है। अब रेंज और डोमेन, इस वजह से, और ये जो हमारा इनवर्स है, ये ओनली जो इनवर्स आईटीएफ होते हैं, आईटीएफ, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए डिफाइन होते हैं। इसके अलावा किसी फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं, मतलब कि इनकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी एक यूनिक वैल्यू होती है, हमेशा से यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हम यहाँ लिखते हैं बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जो बाई इज इक्वल टू साइन एक्स होगा इसका ग्राफ कैसा होगा, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होने वाला है, देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस। अब जो हमारा एक्स है, जो इसमें, ये डोमेन, ठीक है। हमारा एक्स क्या है, डोमेन। एक्स एक्स की जगह पे कोई एंगल रखा जाएगा। एक्स की जो वैल्यू होगी वो कोई एंगल होगी। तो एक्स हमारे यहाँ पर क्या होगा, एंगल, ANGL। ये एक्स हमारा एंगल होगा। और बाई पे जो जो जैसे जो इसकी रेंज, यानी कि जो एंगल रखने के बाद जो बाई बाई की वैल्यू निकल के आएगी, वो एक रेशियो होगा। वो रेशियो किस पे डिफाइन होगा, वो बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो बाई हमारा क्या होगा यहाँ पे, बाई क्या होगा, एक रेशियो वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अब बाई की वैल्यू, बाई का ग्राफ इस तरीके से चलता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ होता है 0, पाई/2, और पाई, 3 पाई/2, और 2 पाई, इस तरीके से। और ये -पाई/2, -पाई, 3 पाई/2, -2, और यहाँ क्या होता है, 2 पाई माइनस, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब तो जो हमारा एंगल है वो एक्स है। अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो बाई यहाँ पे हमारा रेंज होगा, यानी कि रेशियो वैल्यू इसकी, जो जैसे जब हम एक्स की वैल्यू पाई/2 रखेंगे तो 1 आने वाली है। तो यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा, और यहाँ यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो ये रेशियो वैल्यू तो है 1, 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक रेशियो वैल्यू है। इतना समझ आया होगा। अब हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे तो इसे चेंज करो, तो x = sin 1 बाई। जो हमारा बाई है वो क्या है, डोमेन, और एक्स यहाँ पे क्या है, रेंज, ठीक है। एक्स हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, रेंज। अब इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू बाई की रखी जाएगी वो किस में रखी जाएगी, जो बाई है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो जो रेंज और डोमेन जब चेंज हो रहे हैं, तो और ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में ये क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज। यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से इस पे चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो इसका जो इसी, और इसके लिए जो ग्राफ है इसका होता है, वो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से, पाई/2, और -पाई/, यहाँ होता है 1 प्लस का, और यहाँ यहाँ होता है -1, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज हो जाती है। तो इसके एंगल भी चेंज चेंज हो गए, और जो रेशियो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई, ठीक है। अब मैंने बताया था, अब यहाँ पे जो हम बाई की वैल्यू डालने वाले हैं वो क्या होगी, रेशियो वैल्यू, और एक्स की क्या वैल्यू, जो एंगल निकल के आएगी। इसे तो जब इसमें इससे इसमें रेंज और डोमेन समझाने के लिए इसे इसे ट्रांसफर किया है, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा x = sin 1 y है। इसे मेजरली लिखेंगे कैसे, y = sin 1 x, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, y = sin 1 x। इस ये 1 1 on 2 है, इसके लिए एक रेंज डिफाइन कर दी गई। अब इसकी रेंज क्या होगी, जैसे ये यहाँ यहाँ जो बाई साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखो, साइन एक्स का जो ग्राफ है ये इसी तरीके से चलता है, और ये आगे भी चलता रहेगा इसी तरीके से, ऐसे। अब जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ भी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर भी रहेगी। अब इसकी एक ही वैल्यू के लिए, जैसे एक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक ही होगी। तो इसकी एक ही वैल्यू के लिए दो एंगल हो गए ना। तो ये 1 1 on 2 फंक्शन नहीं रहा। तो 1 1 on 2 फंक्शन बनाने के लिए इसे एक रेंज इसकी डिफाइन कर दी गई कि इसके बीच में ये रिपीट नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कर रहा है बार बार, वही फॉर्मेट में चलता जा रहा है, इधर निगेटिव एक्सिस में भी और पॉजिटिव एक्सिस में भी। और इसमें क्या है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा बार बार, इसी तरीके से इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ डिफाइन कर दिया गया। यानी कि जो -पाई/2 और पाई/2, इसकी रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की पर्टिकुलरली। और और इसका जो डोमेन होगा, ये क्या है, रेंज, रेंज।
और इसका डोमेन होगा वो होगा -1 से 1। इसी तरीके से पूरे इसी तरीके से पूरे जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए एक टेबल डिफाइन कर दी गई है कि ये बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो साइन इनवर्स एक्स है वो -1 से 1, इसका जो डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गई -π/2 से π/2। जैसे साइन इनवर्स एक्स है जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन हो गया -1 से 1, यानी कि -1 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू पुट करी जाएगी। और इसकी जो रेंज हो गई वो क्या होगी -π/2 से π/2, यानी कि जो इस रेंज में जो डोमेन है इसका -1 से 1, इसके अंदर ही या इसके बीच की वैल्यू पुट करी जाएगी। डोमेन तो होता ही पुटिंग वैल्यू है, जो वैल्यू रखेंगे वो डोमेन होगा हमारा। तो -1 से 1 के बीच में रखेंगे, और इसकी रेंज कितनी निकल के आने वाली है, हमेशा ऑलवेज -π/2 के बीच में ही रहने वाली। इसी तरीके से कॉस इनवर्स है -1 से 1, 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स, इसका जो रेंज वो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम इसमें डालेंगे तो ये हमेशा से, जैसे टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, टेन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, एक्स एक्सिस टेन एक्स, एक्स इनवर्स एक्स, और बाई बाई डैश। तो टेन है यहाँ से π/2 और -π/2, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है, जैसे ये लाइन है -π/2 और π/2, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा जो टेन एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। जो हमारा टेन एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरीके से चलता है। आप देखो ये ऐसे क्यों चलता है, ये हमेशा जैसे कि इसमें कोई भी एनी रियल वैल्यू डालोगे, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, अब ये कभी भी -5 जो π/2 जो वैल्यू है इसकी रेंज है, इसे कभी टच ही नहीं करेगा, ये इसके क्लोज होता जाएगा, बहुत ज्यादा वेरी वेरी क्लोज हो जाएगा, लेकिन कभी इसके ऊपर ओवरलैप या इसे टच नहीं करेगा। तो इसी टेन इनवर्स टेन एक्स, तो टेन टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई डैश वाई। अब यहाँ पे क्या है, π/2 और -π/2, -π/2। तो ये इस तरीके, ये जो ऐसे ग्राफ है, क्योंकि इसके एंगल चेंज हो गए तो ये इसकी मिरर मिरर इमेज है तो ये चेंज हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलेगा, ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें टेन इनवर्स एक्स है, जो एक्स की वैल्यू जो इसका डोमेन होगा ना, डोमेन डोमेन कोई भी रियल वैल्यू, 1 2 3 4 5, कोई भी एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे, इसकी रेंज हमेशा π/2 और सॉरी -π/2 और π/2 के बीच में ही रहने वाली है। इसको कभी ओवरलैप ही नहीं करेगा, इस तक पहुंचेगा ही नहीं कभी, -π/2 से π/2, इसकी जो रेंज हमेशा इसी बीच में रहेगी, इसलिए इसे डिफाइन कर दिया गया। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कोई भी रियल वैल्यू डालने पर -π/2 से π/2 रहेगी, क्योंकि और ये जो क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि ये -π/2 तक कभी जाता ही नहीं है। अब इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बिल्कुल थोड़ा ऐसा ही होता है, रियल वैल्यू, इसमें कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो 0 से π/2 क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, यानी 0 से पाई तक ही जाए, 0 से पाई के क्लोज जाएगा, लेकिन 0 से पाई तक नहीं जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का रियल वैल्यू माइनस, जो हमारे पास सेक इनवर्स एक्स क्या ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी रियल वैल्यू डालो इसमें, लेकिन रियल वैल्यू से माइनस कर दो, ये माइनस है, माइनस कर दो -1, 1, इस वाले पेयर को माइनस कर दो और कोई भी रियल वैल्यू डालो, यानी कि इन वैल्यू को छोड़कर इसे कोई भी वैल्यू डालो, तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से π/2 ओपन, और π/2 नहीं आने वाली है, इसलिए इसे π/2 माइनस कर दिया। कॉसेक इनवर्स सेक, इसी तरीके से रेंज माइनस, वो सॉरी रियल नंबर -1, इससे माइनस कर दो, और इसकी जो रेंज आने वाली है वो -π/2 से π/2, माइनस में जीरो नहीं आने वाला है तो इसे जीरो माइनस कर दिया, ठीक है। जीरो नहीं आने वाला है तो इसे जीरो माइनस कर दिया।
तो समझ आएगा। और इसे याद करने का तरीका क्या है, अगर साइन की डोमेन और कॉस के डोमेन दोनों के सेम होते हैं, टेन और कॉट के डोमेन दोनों के सेम होते हैं, और सेक और कोसेक के डोमेन दोनों के सेम होते हैं। अब रेंज अब डोमेन और रेंज याद करने का तरीका क्या है, देखो ये तो दो तो आराम से याद हो जाएंगे, -1, -1 साइन इनवर्स एक्स यानी -π/2, ठीक है। से कहाँ तक जाएगा, 1 1 तो π/2, ओपन ब्रैकेट ऊपर लगाए तो ओपन ब्रैकेट। इसी तरीके से -1 0 पाई, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का हो जाए 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स रियल वैल्यू, इसे याद कर लो, ये ग्राफ बना के दिखाया मैंने, ठीक है। इसे ग्राफ को याद रखना है, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, तो क्लोज ब्रैकेट लगाया जाएगा। क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स एक्स रियल वैल्यू, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। और जो सेक इनवर्स एक्स है, रियल रियल नंबर -1, 0 से पाई, -π/2, रियल वैल्यू -1 से 1, -π/2 से π/2, -0। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इतना ही होता है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आने वाला है वो आएगा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।